नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी का स्टॉक में निवेश करते हैं तो वह स्टॉक में हम निवेश करने से पहले कौन कौन सा पॉइंट को जानना चाहिए ताकि हमें जो है से आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि जब हम किसी कंपनी का स्टॉक में निवेश करते हैं तो स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें कौन कौन सा पॉइंट के बारे में जो है से देखना होगा, कौन कौन सा पॉइंट को देख करके हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें जो है उस कंपनी का स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा कंपनी का स्टॉक में निवेश करेंगे। तो देखिए, किसी भी कंपनी का स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको यहाँ पे 8 पॉइंट को जो है से जानना बहुत जरूरी है। और ये 8 पॉइंट जो है से बहुत ही सिंपल भाषा में हमने यहाँ बताया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश करना जो है से उतना भी टफ नहीं है जितना लोग बोलते हैं। बशर्ते आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट को अच्छे से जानना होगा, क्योंकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं और समझ करके निवेश करते हैं तो स्टॉक मार्केट जो है से आपको पैसा बढ़ाने वाला जो है से एक बहुत बड़ा टूल्स के रूप में काम करेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि किसी भी कंपनी का स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। और ये पॉइंट को देख करके हम यहाँ पे पता करेंगे कि यह कंपनी जो है से आगे जो है से जा करके कैसा ग्रोथ देने वाला है। तो देखिए, हमने यहाँ पे किसी भी कंपनी का स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको यहाँ पे 8 पॉइंट को जानना जरूरी है। वो 8 पॉइंट को हमने मार्क्स कर लिया है। यहाँ जो है सबसे पहले आपको देखना होगा कंपनी का बिजनेस समझना होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी का स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको यहाँ पे कंपनी का जो है बिजनेस को समझना होगा कि कंपनी जो है काम क्या करती है। जैसे मान लिया जाए कि अभी अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल की बात करते हैं तो अभी स्मार्टफोन के जमाना आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो जो है कीपैड का फोन बना रहा है, तो बताइए आप सोच करके देखिए कि आपका कंपनी जो है आने वाले समय में जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहा हो प्रोडक्ट का जो है मार्केट में डिमांड नहीं है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कंपनी जो है किस बिजनेस में काम कर रहा है, यानी कंपनी का बिजनेस क्या है। वो बिजनेस में जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट का जो है अभी यहाँ पे जो है इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब वर्तमान समय में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोडक्ट अगर आपकी कंपनी बना रही है तो ये जो है अच्छा से जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कंपनी का बिजनेस, यानी आपको समझना होगा कि कंपनी का जो है बिजनेस क्या है। ऐसा नहीं कि आप जो है रैंडम जो है किसी का टिप्स पे जो है आप निवेश कर दें और पता चला कि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जैसे अभी मान लीजिए कि हमने एग्जांपल दिया, जैसे मोबाइल फ़ोन की ही बात अभी एग्जांपल दिया। मान लीजिए कि अभी स्मार्टफोन का ज़माना आ रहा है और आपकी कंपनी जो है क्या कर रहा है, कीपैड वाला फ़ोन बना रहा है या ऐसा फ़ोन बना रहा है जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि मार्केट को जो है मतलब यहाँ पे समझना होगा, बिजनेस को जो है समझना होगा, आपका कंपनी जो है किस तरीके का बिजनेस कर रही है और बिजनेस में जो है प्रोडक्ट जो बना रही है वो प्रोडक्ट का जो है किस तरीके का यहाँ पे जो है या नहीं है। यानी कहने का मतलब कि प्रोडक्ट जो है वैसे ही बनना चाहिए जो प्रोडक्ट अभी चल रहा मार्केट में, तभी जो है आप जो है यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तभी जो है लॉन्ग टर्म में जो है आपको ग्रोथ जो है देखने को यहाँ पे मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पे हमको पॉइंट को देखना होगा, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ को आपको चेक करना होगा। जैसे मान लिया कि ठीक है, हमने चेक किया कंपनी जो है जिस प्रोडक्ट को बना रही है वो प्रोडक्ट जो है अच्छा है, बिक भी रहा है, यानी हमारे मार्केट में जो डिमांड है वही प्रोडक्ट जो है आपकी कंपनी बना रहा है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे कंपनी का जो है फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना होगा। ऐसा तो नहीं कि कंपनी आपका कर्ज लेकर के जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा बिक रहा है। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ में आपको 3 चीज़ को जो है चेक करना होगा। सबसे पहले आपको रेवेन्यू चेक करना होगा। रेवेन्यू का मतलब आमदनी, यानी आपके एक साल में जो है कंपनी का कितना आमदनी होता है। ऐसा तो नहीं कि आमदनी कम हो रहा है और खर्चा ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे चेक करना होगा आमदनी। आमदनी के बाद जो है आपको प्रॉफिट भी चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है एक साल में अगर 10 करोड़ रुपये की आमदनी कर रहा है, उसमें अगर मान लीजिए कि 12 करोड़ अगर खर्च कर रहा है तो भाई आपका मुनाफा नहीं हुआ, वो जो है 2 करोड़ लॉस में जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब रेवेन्यू तो चेक करना है, लेकिन रेवेन्यू के साथ क्या चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी जितना आमदनी हो रहा है उससे अगर कम खर्चा अगर आपकी कंपनी कर रहा है तो यहाँ पे जो है आपका मुनाफा हो रहा है, तो वैसी कंपनी में निवेश करना अच्छा होगा। बाकी जो है और जो है पॉइंट आप देखिएगा तभी जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है तीसरा में आपको डेप्ट, यानी कहने का मतलब कि आपकी कंपनी ऐसा तो नहीं है कि कोई कर्जा लिया हुआ है। हो सकता है कि बहुत से कंपनी जो है कर्ज को लेकर के जो है रेवेन्यू भी ला रही है और प्रॉफिट भी जो है यहाँ पे हो रहा है, लेकिन क्या है कि उस पर ओवर जो है कर्जा है। तो ज़्यादा कर्जे वाली कंपनी में जो है निवेश करना जो है आपके लिए बहुत बड़ा जो है घातक साबित हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे 3 चीज़ों को चेक करना होगा, रेवेन्यू, प्रॉफिट और कर्ज, यानी डेप्ट जो है कितना है। यानी आपकी कंपनी अगर डेप्ट जितना कम रखेगी उतना जो है फ्रीडम के साथ जो है आगे ग्रो कर पाएगी। तो ये जो है हमने 2 पॉइंट को
तीसरा जो यहाँ पे आपको पॉइंट को देखना होगा वो है मैनेजमेंट और लीडरशिप। यानी कहने का मतलब कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उस कंपनी का जो है मैनेजमेंट किस तरह के हैं और लीडरशिप जो है कैसा है। यानी मैनेजमेंट और लीडरशिप के वजह से जो है कोई भी कंपनी जो है आगे चल करके लंबे समय के लिए सस्टेन कर पाती है। जैसे रिलायंस की बात की जाए, रिलायंस जो है मुकेश अंबानी के वजह से जो है इतना बड़ा जो है सस्टेन कर रही है। अगर मान ली इन्फोसिस की बात किया तो इन्फोसिस जो है यहाँ पे नारायण मूर्ति की वजह से जो है यहाँ पे सस्टेन कर रही है। तो यानी कहने का मतलब कि किसी भी कंपनी का जो है लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है बहुत हद तक जो है वहाँ पे फर्क डालते हैं कंपनी को जो है ग्रोथ करने में। अगर मान ली कि लीडरशिप और मैनेजमेंट ही अगर मान ली कि मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो कंपनी का जो है फेल होने का बहुत ज़्यादा जो है चांस होता है। तो आपको तीसरा यहाँ पे चेक करना होगा कंपनी का मैनेजमेंट और लीडरशिप। चौथा में आपको चेक करना होगा इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड। यानी कहने का मतलब कि आप जो है जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उस कंपनी का जो है इंडस्ट्री, यानी किस इंडस्ट्री में जो है काम करिए, उसका मार्केट का ट्रेंड क्या है। यानी जैसे कहने का मतलब कि अगर आने वाले समय में मान ली कि अभी जो है देखा जाए तो फार्मा सेक्टर हो गया, ये जो है ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो गया, ऐसे ऐसे सेक्टर में अगर आपकी कंपनी अगर काम कर रहा है तो आने वाले समय में क्या होगा, ग्रोथ होगा। लेकिन अगर मान ली कि आपकी कंपनी जो है कुछ ऐसा काम कर रही है जो आगे आने वाले समय में जो है सस्टेन नहीं हो पाएगा। जैसे मान ली जाए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो आगे आने वाले समय में जो है उसका वैल्यू जो है कमने वाला है, लेकिन वो जब वैल्यू कमने वाला है तो आपकी कंपनी जो है यहाँ पे क्या होगा, आगे चल करके फ्लॉप कर जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पे पैसा आप लगाते हैं तो भी जो है लॉस कर जाएगा। यानी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जिस प्रोडक्ट को कंपनी बना रही है वो अभी तो बिक रहा है, लेकिन अभी के साथ साथ क्या है कि आने वाले लंबे समय में इसका मार्केट में डिमांड होने वाला है या नहीं है। जैसे अभी आप देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो ईवी सेक्टर जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। तो कोई ऐसी कंपनी रिसर्च करे जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है आपको ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट बनाता हो, वो जो है आपको ज़्यादा जो है आगे चल करके लॉन्ग टर्म में जो है सस्टेन करेगा। ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में जैसे अभी सोलर सिटी जो चल रहा है, सोलर सिटी पे जो है अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो लॉन्ग टर्म में जो है वो आगे चल करके जो है ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आप जो है इंडस्ट्री और मार्केट का ट्रेंड, यानी मार्केट का ट्रेंड जो है आगे आने वाले समय में मार्केट जो है किस तरीके से अपने आप को जो है एडॉप्ट करेगी और मार्केट का जो है भविष्य में फ्यूचर में जो है किस तरीके का प्रोडक्ट लाने का जो है ये है। और जब फ्यूचर में अगर प्रोडक्ट ला रही है तो उसका जो है क्या आने वाले समय में डिमांड होगा या नहीं होगा, इस पे जो है डिपेंड करता है। तो ये जो है आपको चेक करना होगा। पांचवा यहाँ पे चेक करना होगा कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन। यानी सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में चेक करके पैसा लगाना ये भी जो है ज़्यादा हद तक जो है आपको प्रॉफिट नहीं देगा जब तक आप कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं चेक करते हैं। जैसे मान ली कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी अगर मान ली कार बना रही है, तो आप कार बना रही है तो उसका देखें कि और जो है इसी तरीका का जो है कौन सा कंपनी कार बना रही है और ये जो है किस तरीका का जो है कंपटीशन जो है यहाँ पे बना पा रही है। जैसे हो सकता है कि आपकी कंपनी से जो है कम जो है पैसे में कोई दूसरे कंपनी जो है प्रोडक्ट को बना करके सेल कर रही है, तो यहाँ पे कंपटीटर क्या हुआ, आपका मजबूत हो गया। तो जब मजबूत कंपटीटर रहेगा तो आगे चल करके आपकी कंपनी जो है यहाँ पे फ्लॉप कर जाएगी और कंपनी जो है कॉम्पिटिटर ही जो है आगे बढ़ पाएगी। तो आपको कॉम्पिटिटर का भी जो है कंपैरिजन करना होगा, कॉम्पिटिटर जो है किस तरीके का जो है मार्केट में प्रोडक्ट ला रही है और आपकी कंपनी जो है उसको किस तरीके से जो है बीट कर करके आगे जो है निकल रही है। यह जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कॉम्पिटिटर्स जो है आपको डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो है आपका कंपनी जो है चलेगा नहीं चलेगा। हो सकता है कि आगे आने वाले 10 साल 20 साल के बाद पता चला कि आपकी कंपनी जो है फ्लॉप कर गया, क्योंकि उसकी कॉम्पिटिटर्स जो है इतने मजबूत थे कि वो कंपनी को जो है यहाँ पे फ्लॉप करवा दिए। जैसे बहुत सा कंपनी क्या होता है कि जैसे आप निरमा सर्फ की बात किया जाए तो निरमा सर्फ जो है यहाँ पे फ्लॉप कर गया, क्योंकि उससे भी जो है अलग अलग जो है मतलब ब्रांड का जो है अच्छा जो है वैल्यूबल जो है यहाँ पे प्राइस में जो है मिल रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ कि ऐसे ऐसे बहुत से बिजनेस जो है फेल कर गया। तो आपको ये भी जो है चेक करना होगा कि यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स की कंपेरिजन, आपको कॉम्पिटिटर्स की जो है यहाँ पे तुलना करना होगा। छठा यहाँ पे चेक करना होगा डिविडेंड और शेयर होल्डर वैल्यू। यानी कहने का मतलब कि यानी आप जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं वो स्टॉक जो है शेयर होल्डर को लगातार डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही है। अगर लगातार डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी जो है शेयर होल्डर के बारे में जो है सोचती है। सातवां जो यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान देना आपको वैल्यूएशन और सही प्राइस पर लेना। यानी कहने का मतलब कि हो सकता है कि आप जो है ठीक ठाक कंपनी में निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपका प्राइस जो पे कर रहे हैं वो जो है मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, तो भी जो है यहाँ पे फेल करने का चांस होता है। यानी कहने का मतलब कि सही तरीके से अगर मान ली कि आप सब ठीक अगर मान ली देख लिए, लेकिन प्राइस जो है लेते समय ज़्यादा पे कर दिए, तो वहाँ भी जो है आपका नुकसान होने का चांस होता है। तो सिर्फ आपको जो है यहाँ पे एक कंपनी को नहीं देखना, कंपनी को देख करके सारा फैक्टर जब आपका क्लियर हो गया तो आपको अब यहाँ पे चेक करना है कि हम जिस प्राइस को पे कर रहे हैं वो प्राइस जो है आपका वैल्यूबल है या नहीं है। यानी कहने का मतलब कि प्राइस जो है मार्केट का प्राइस का कहीं अप तो नहीं है ज़्यादा। अगर मान लिया आप प्राइस पर आप लीजिएगा तो वहाँ पर जो है नुकसान हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप जो है मार्केट प्राइस से जो है कम प्राइस पे खरीदें, ताकि आपको जो है आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा।
क्योंकि एक अगर स्टेबल कंपनी, एक जो है प्रॉफिटेबल, अगर अच्छे से अगर मान ली कंपनी में भी अगर निवेश करते हैं और आप जो है मार्केट प्राइस से अगर ज़्यादा प्राइस में अगर खरीद लेते हैं तो वहाँ पर जो है आपका नुकसान होने का चांस जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो है पहले से ही जो है आपका वैल्यू को इंक्रीज करके आपको दे रहा है। जब पहले से ही वैल्यू इंक्रीज करके आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पैसा जो है ग्रोथ होने के बजाय क्या होगा कि आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। सबसे यहाँ पे लास्ट जो आपको जानना है वो जो है यहाँ पे रिस्क और पैसेंस। यानी कहने का मतलब है कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं वहाँ पे सारा पैसा को ना लगाएं। एक ही कंपनी में अगर आप सारा पैसा को लगा देते हैं तो यहाँ भी जो है आपका लॉस होने का चांस जो है ज़्यादा है, क्योंकि जब क्या होता है कि एक ही अगर मान लीजिए कि आप शेयर में या एक ही सेक्टर में अगर आप पैसे को डाल देते हैं तो वहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर अगर यहाँ पे अगर क्रैश करता है तो आपका पोर्टफोलियो भी जो है क्रैश कर जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे रिस्क जो है अपने हिसाब से लेना होगा कि कौन से स्टॉक में जो है कितना रिस्क लें। वो जो है आप यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का जो है आप रूल को जो है अपना सकते हैं और पैसेंस रखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है कोई जुआ नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है कि आज आपने लगाया और कल जो है आप अमीर बन गए, कल जो है आप करोड़पति बन गए। यहाँ पर जो है आपको लंबे समय के लिए 20 साल 30 साल के लिए, कम से कम जो है 5 साल या 10 साल के लिए तो अवश्य आए। यहाँ पे 20 साल 30 साल के लिए आते हैं तो और जो है यहाँ पे बेस्ट होगा। तो यानी कहने का मतलब कि इन 8 पॉइंट का जो है आप यहाँ पे ध्यान में रख करके आप जो है किसी भी कंपनी का स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तब जा करके जो है आगे आने वाले समय में आपके पैसे जो है एक लंबे समय में कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करके मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किसी भी कंपनी का स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, किन किन चीज़ों को देखना चाहिए और किन किन चीज़ों को देख करके हम जब निवेश करेंगे तो ये जो है यहाँ पे आगे आने वाला समय में हमें सस्टेनेबल जो है यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसी तरीके के फाइनेंशियल अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले ज़्यादा जो है कौन सा पॉइंट को देखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।